आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के। आपके 3 पेपर होंगे मैथ्स में, जिसमें से आज अपन सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन वाला। सेकंड पेपर में 2 बुक होगी, एक तो अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस की, एक होगी अपने इंटीग्रेशन सेकंड। तो पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं गणित कैलकुलेशन मैथ्स की सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर 3 यूनिट आएंगे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में सीरीज टॉपिक है। यूनिट सेकंड के अंदर पार्शियल, डिफरेंशियल का टॉपिक आएगा। यूनिट थर्ड में 2 टॉपिक्स आएंगे। एक तो आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा और एक आएगा एनवा। ये अवकल गणित सेकंड में 3 यूनिट है। फर्स्ट में सीरीज, सेकंड में पार्शियल डिफरेंशियल के क्वेश्चन आएंगे, थर्ड यूनिट में मैक्सिमा एंड मिनिमा है, सेकंड एनवा लोग। एक क्वेश्चन तो मैक्सिमा मिनिमा से आएगा, एक क्वेश्चन एनवा लोग से आएगा। कॉलेज पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें क्या है, यूनिट के अकॉर्डिंग पेपर आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। हर पेपर में 5 यूनिट होंगी और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन को छोड़ना होता है। तो हर यूनिट 10 नंबर की होती है, तो 10-10 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर का, एक छोड़ देंगे। तो 50% कोर्स ही करना होता है, बाकी 50% कोर्स छोड़ना होता है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन यूनिट फर्स्ट, सीरीज। श्रेणी। सीरीज है तो सीरीज टर्म्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की होती है। तो टर्म्स को यदि अपन काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट होगी, और काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट होगी। ऐसे सीरीज भी 2 टाइप्स की बनेगी टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक तो फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज तो क्या है, जिसमें टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे U1 का मतलब फर्स्ट टर्म, U2 सेकंड टर्म्स, U3 UN पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, nवा पद। तो ये काउंट है, n है, जहाँ पर n किसमें बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर के सेट में। तो यहाँ इसको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज है, अपरिमित श्रेणी। ये बनेगी U1, U2, U3, UN,
+1 एंड सो कहाँ तक जा रही है पता नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। तो ये सीरीज हो गई इनफाइनाइट सीरीज और ये हो गई फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। इसमें भी आपके सिलेबस में सीरीज 2 टाइप्स की सीरीज है। फर्स्ट सीरीज तो है जिसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, जैसे ये वाला प्लस 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 सभी में प्लस आ रहा है। सेकेंड सीरीज आती है अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव मतलब एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो एक तो सीरीज ये होगी और एक होती है अल्टरनेटिव सीरीज, तो वो आएगी U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 माइनस U6 प्लस N2। तो इनमें से भी जो पॉजिटिव सीरीज है उनमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट बन जाता है। अब वो क्वेश्चंस क्या होता है, सीरीज देगा, सीरीज देने के बाद में वो टेस्ट करवाएगा कि दी हुई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑस्किलेटिंग है। तो पहले तो टेस्ट से पहले पता होना चाहिए कि सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होगी और ऑस्किलेटिंग सीरीज क्या होती है। तो इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कशन करें। कन्वर्जेंट सीरीज, अभिसारी श्रेणी या कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, जा रहा है। कहने का मतलब कोई सीरीज है, सीरीज का टोटल करें, उसको जोड़ दें और जोड़ने के ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू आती है, तो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। उस पूरी सीरीज का टोटल करें, वो एक फाइनाइट मान आ जाए, तो वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज, पूरी सीरीज का टोटल। सेकंड, अपसारी श्रेणी या डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसका टोटल करने पर एक इनफाइनाइट मान आता है। क्या आता है, एक इनफाइनाइट मान आता है। तो डाइवर्जेंट सीरीज किस पर पहुंचती है, इनफाइनाइट वैल्यू के ऊपर। कन्वर्जेंट सीरीज फाइनाइट मान, डाइवर्जेंट सीरीज इनफाइनाइट मान। थर्ड होता है दोलायमान श्रेणी, ऑसिलेटिंग सीरीज। दोलायमान सीरीज या ऑस्किलेटिंग सीरीज क्या होती है, इसका मान एक फिक्स होता है, फाइनाइट वैल्यू। इसका मान फिक्स नहीं होता, सॉरी फिक्स होता है किस पर, इनफाइनाइट पर। ऑस्किलेटिंग का फिक्स मान नहीं होता। ऑस्किलेटिंग का मान यदि फाइनाइट पे जा रहा है तो वो फाइनाइट की भी दो वैल्यू के ऊपर दोलायमान करेगा, मतलब दोलन करेगा। कभी ये वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे यदि इनफाइनाइट पे जा रहा है तो भी वो दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस इन्फिनिटी आएगी, एक बार माइनस इन्फिनिटी, फिर अगली टर्म्स में फिर प्लस फिर माइनस, जैसे। तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स होती है, एक तो फाइनाइट ऑसिलेटिंग, एक होती
होती है इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज। जैसे एक एग्जांपल लें तो सीरीज, अब ऑसिलेटिंग सीरीज है प्लस माइनस साइन में ही आएगा। जैसे 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस ऐसे एन सोन तक जा रहे। तो अब यदि इसका फर्स्ट टर्म्स की अपन बात करें तो इसमें u1 का मान क्या है 1। फिर टू टर्म्स की बात करें तो u1 प्लस u2 का मान क्या आ गया 1 -1 0। फिर u1 प्लस u2 प्लस u3 का मान क्या आ गया वापस से 1। तो ये 1 और 0, तो 0 कभी तो 1 आ रहा है, कभी 0, कभी 1, कभी 0, कभी 1। तो एक फिक्स नहीं है कि इसका अपन पूरी सीरीज का टोटल करें तो मान क्या आएगा। यदि अपन ओड पर देखते हैं विषम मान पर तब तो 1 आ जाता है, इवन पैलेस पे देखते हैं तो 0 आता है। तो इस प्रकार की सीरीज जिसका एक फिक्स मान नहीं होता वो सीरीज क्या कहलाती है ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाती है। और ऑसिलेटिंग सीरीज किस में आते हैं अल्टरनेटिव में आएंगे वो। तो पहले जो क्वेश्चन है अपना वो कंप्लीट पॉजिटिव से बन जाता है। तो मेन तो अपनी दो सीरीज है, एक तो ये कन्वर्जेंट सीरीज और एक डाइवर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज जिस सीरीज का टोटल एक फाइनाइट वैल्यू देता है कन्वर्जेंट सीरीज। जिस सीरीज का टोटल एक इनफाइनाइट मान देता है वो डाइवर्जेंट। जैसे 1 + 2 + 3 + 100, तो ये फाइनाइट मान आएगा तो कौन सा आ जाएगा ये कन्वर्जेंट। अब यदि इसी को इनफिनिटिव टाइम्स तक दे देते तो इनफिनिटिव टाइम्स तक जा रहा है तो टोटल भी क्या आएगा इनफिनिटिव आएगा। तो ये क्या बन जाएगी अपनी डाइवर्जेंट सीरीज। तो कन्वर्जेंट सीरीज फाइनाइट मान, डाइवर्जेंट सीरीज एक इनफाइनाइट मान। इसके बाद में किसी सीरीज का टोटल करते हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एस। यदि n टर्म्स का टोटल कर रहे हैं तो एस n हो जाएगा। यदि इंफिनिटिव टर्म्स का टोटल कर रहे हैं तो एस इंफिनिटी। S1 क्या होता है फर्स्ट टर्म का टोटल, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है u1। S2 क्या होगा फर्स्ट टू टर्म्स का टोटल, तो u1 + u2। ऐसे u3 क्या होगा S3 क्या होगा u1 + u2 + u3। ऐसे ही Sn क्या होगा u1 Sn -1 देखिए u1 + u2 + un -1। जहाँ तक ये है वहां तक जाएगा। Sn क्या बनेगा u1 + u2 + un -1 + u। तो ये S है, इनका टोटल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब u को S के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ तक तो सेम है। तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा un। तो un का मान क्या आ गया, किसमें से कर रहे हैं इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो Sn -1। तो ये un का ये मान आ गया Sn -1। अब सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज इनके टेस्ट है, तो वो टेस्ट एक एक करके डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ये un निकालना सीखें। सीरीज दी हुई होगी उसमें un निकालना यदि आ गया तो उस क्वेश्चन का 20% तो सोल्व हो गया।
तो जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेट तक चलेंगे और उन सीरीज का क्या निकालना सीखेंगे अपन, यूएन निकालना सीखेंगे कि यूएन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके एक एक करके अपन यूएन निकालना सीखेंगे कि यूएन कैसे निकालें। फर्स्ट है 1/((1)। देखो इसमें सबसे पहले जो कॉमन है उसको एज इट इज रखेंगे। इस टर्म्स सभी टर्म्स के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में, 4 में, तो एनवी टर्म्स में भी 1 आएगा। तो यू एन जो कॉमन है वो कॉमन एज इट इज 1। नीचे 1 2 3, देखो पहली में 1 आ रहा है, दूसरी में 2 आ रहा है, तीसरी में 3 आ रहा है, चौथी में 4 आ रहा है। तो एनवी में क्या आएगा, n आएगा और सब में क्या आ रहा है, फैक्टोरियल। तो इस पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। तो फर्स्ट है उसका एनवी टर्म्स क्या आ जाएगी, 1/((n)। ऐसे ही सेकेंड तो किस सीरीज का टेस्ट कर रहे हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का। अपन जानते हैं कि डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, जिसका टोटल इनफाइनाइट पर है। अब इनफाइनाइट में कोई फाइनाइट नंबर हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले से इनफाइनाइट है। तो इस फर्स्ट टर्म को हटा दें तो इसके टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी। तो कभी कभी यूएन सिंपल बनाने के लिए अपन 1-2 टर्म्स को हटा देते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म को हटा दिया। आगे देखें, यहाँ पर 1 2 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो 1 की पावर 1 लिख सकते हैं। सीक्वेंस बन गई है। नीचे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, कोई भी कॉमन नहीं है, सब में चेंज हो रहा है। तो यूएन इक्वल्स टू, देखो 1 पे क्या आ रहा है, 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, तो n पर क्या आएगा, n आएगा। और इसकी पावर भी कितनी है, जितना नंबर उतनी उसकी पावर। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 2 2 है तो 3 3 है तो 4, एक ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर n है तो इससे एक ज्यादा क्या बनेगी, n+1, और इसकी पावर भी क्या है, सेम ही है। तो n+1 की पावर क्या बन जाएगी, n+1। क्या है, 1 2 3, तो n में n आ जाएगा। तो n की पावर n, यहाँ पर एक ज्यादा है तो n+1 की पावर n+1। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड में भी कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर √2 1 1 3 2 2 4 3 2। तो सबसे पहले अपन छोटी वैल्यू लेते हैं। जैसा ये है वैसा ही यूएन का फॉर्म भी आएगा। तो यूएन थर्ड के अंदर ये बन, देखो नीचे 1 2 3, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो n पर n आएगी। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, एक ज्यादा है तो 1, n से एक ज्यादा क्या बनेगा, n+1, और सब पे क्या है, अंडर रूट है तो इस पे अंडर रूट। सब में माइनस आ रहा है तो माइनस, फिर अंडर रूट, ये 3 ये 3, 2 2 1 1, यहाँ पर n है तो क्या आ जाएगा, n। ठीक, 4 पर देखो सब में कॉमन आ रहा है ऊपर 1, तो n भी टर्म्स में भी ऊपर 1 आएगी। अपॉन सब में अंडर रूट कॉमन आ रहा है तो अंडर रूट n भी टर्म्स में भी अंडर रूट आएगा। सब में 2 टर्म्स आ रही है तो n भी टर्म्स में भी कितनी आएंगी, 2 टर्म्स आएंगी। यहाँ पर 1 है तो 1,
यहाँ पर कोई है नहीं, तो फिक्स है। नीचे दो, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 3 4, तो इसका मतलब 1 है तो 1 पर 1 फिर 2, दूसरी टर्म्स में 2 3, तीसरी में 3 4, चौथी में 4 5, पांचवी में 5 6, तो एनवी में क्या आएगी, एन तो आएगा यहाँ पे, थर्ड में थर्ड तो आ ही रहा है, और उससे एक ज्यादा, तो एन से एक ज्यादा क्या बनेगा, एन प्लस 1। ये आ गया 4 का। 5 का तो सम में ब्रैकेट है, तो सम में ये ब्रैकेट बना दिया, 2 टर्म्स है सम में, तो इसमें भी 2 टर्म्स आएंगे। सम में देखो पहली टर्म्स 1 आ रही है, कॉमन है सम में, तो एनवी में भी कॉमन आएगी, तो 1, सभी में प्लस आ रहा है तो प्लस। सेकेंड टर्म्स में देखो यहाँ पर 1 1/2 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। अब ऊपर देखो सब में 1 1 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन में, यहाँ पर पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, 4 में 4 आएगा, एनवी में क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एनवी में एन आएगा। फर्स्ट पे पावर फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, तो एनवी में पावर भी क्या आएगी, एन आएगी। ऐसे 6 की बात करें, UN इक्वल देखो 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7, जो टर्म्स है ना उससे स्टार्ट हो रहा है और एक एक ज्यादा हो रहा है। फर्स्ट पे 1 2 3 4 5, सेकंड पे सेकंड से स्टार्ट हुआ, सेकंड थर्ड 4 5 6, थर्ड में थर्ड से स्टार्ट हुआ और एक एक बढ़ रहा है। तो एनवी में कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, तो एन ऊपर कितनी है, 2 है, तो ऊपर इसमें भी 2 आएंगे, एन इंटू एक ज्यादा क्या बनेगी, एन प्लस 1, फिर इससे भी एक ज्यादा, फिर इससे एक ज्यादा, फिर इससे एक ज्यादा, तो ये एन प्लस 1 से एक ज्यादा एन प्लस 2, इससे एक ज्यादा एन प्लस 3, और इससे एक ज्यादा एन प्लस 4। 6 में ऐसे 7 में UN इक्वल्स टू 7 है आपका 4 5 6, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 है, 7 7 के ऊपर है, 7 में x हो रहा है, अब तक नंबर्स थे इसमें x हो रहा है, कोई नहीं, देखें सबसे पहले अपोन में छोटी से छोटी संख्या पे चलेंगे, छोटी का है ये 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, फर्स्ट टर्म पर फर्स्ट आ रहा है उससे एक ज्यादा पावर, दूसरे पे 2 आ गया उससे एक ज्यादा, तीसरे पे 3 आ गया उससे एक ज्यादा, तो एनवे पर एन आएगा उससे एक ज्यादा पावर आएगी, तो एन की पावर एन प्लस 1, ये तो बन गया इसका एन। नीचे ऊपर आते हैं, तो ऊपर देखिए देखो पावर यहाँ पे 1 2, तो इस 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो एक ज्यादा है और उसकी पावर वही है जो पद है, पहले पे पहली पावर, दूसरे पे 2 पावर, तीसरी पे 3 पावर, और इससे एक ज्यादा, दूसरा टर्म्स 3, पहला टर्म्स 2, तो एन भी टर्म्स में क्या आएगी, एक ज्यादा एन प्लस 1, पावर तो क्या है सेम ही है की पावर एन। एक्स पर आते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है तो x है, सेकंड है तो x², थर्ड है तो x³, 4 है तो x की पावर 4, 5 है तो x की पावर 5, n है तो x की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। 8 में चले UN इक्वल्स टू 8, ये 8 में सबसे छोटे पे चलेंगे ये 2, तो इसमें अब तक तो जो
पोजीशन तो उसमें रिपीट नहीं हो रहा था। 1 2 तो 1 यहीं पे खत्म हो गया, 3 है तो 3 यहीं पे खत्म हो गया, फिर 2 3 तो 2 यहीं पे खत्म हो गया, 4 यहीं पे खत्म हो गया। इस पे देखें अपन तो इसमें ऊपर की जो टर्म्स है ना, ऊपर की टर्म्स में ये 2 आ रहा है, सेकंड में भी 2 आया, 4 आया, थर्ड में 2 4 आया और 6 आ गया। तो 4 में क्या आएगा, ये 3 तो आएंगी, साथ में इससे जो 3 है ना तो 3 का दुगुना, 6 भी आ रहा है, 4 है तो 4 का दुगुना 8 भी आएगा, 5 है तो 5 का दुगुना 10 भी आएगा। तो ऐसे ही n है, n का दुगुना 2n भी आएगा। इसकी जो सीरीज है वो सीरीज कैसे निकालेंगे, तो सीरीज के लिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज से अपन निकाल लेते हैं। जैसे एक सीरीज हो गई 2 4 6 और डॉट आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ये एक सीरीज बन गई। इस सीरीज का nवां पद क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a क्या है, पहला पद, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सार्व अंतर। तो a फर्स्ट टर्म, n नंबर्स ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। तो इसकी an की मान निकाल जाता है। तो यहाँ पर मान रखते हैं a पहला टर्म्स 2, n माइनस 1 तो n है जी, कितने का डिफरेंस, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, तो 2 आ गया। तो ये बन गया 2n, ये किसका मान आ गया, an। इसका मतलब ये जो an है ना, ये कहाँ तक चलेगा, देखो सब में डॉट आ रहा है तो 2 से तो स्टार्ट करना है और लास्ट कहाँ तक रखना है, 2n तक। तो 2 से तो स्टार्ट किया, 2 4 6 और कहाँ तक, 2n तक। वैसे भी देखें अपन तो यहाँ पर फर्स्ट में दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, तो n का दुगुना कहाँ तक जाएगा, 2n तक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2 4 6 2 4 6 8 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ऊपर की टर्म्स में भी n में भी रिपीट होगा, तो ये ऊपर की आ गई। नीचे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 4 पे 3 4 4 छूट गया, क्या आया, 3 तो आ रहा है, फिर 5 आया और 7, फिर 3 5 7 और ये एक्चुअली में ये जो 7 है ना ये छूट गया, लेकिन ये जो सीरीज है ना, ये नीचे वाली सीरीज ये इस 2 की तरह रिपीट हो गई। यहाँ पे 3 है तो 1 टर्म्स, फिर 2 टर्म्स, फिर 3 टर्म्स, और ये जो लास्ट वाला जो टर्म्स है ना ये छूटती हुई जा रही है। ये 4 छूटा, ये 7 छूटा और ये 8 छूटा। तो ये तो nवें पद में केवल एक बार आएगा, बाकी ये जो 3 5 7 है ना, इनकी सीरीज रिपीट होगी। कहाँ तक रिपीट होगी, तो un में भी रिपीट होगी, 3 5 7 कहाँ तक रिपीट होगी, इस सीरीज से मान निकालेंगे। कैसी सीरीज है, 3 5 7 9 ऐसे जाएगी। इस वाले फॉर्मूले में मान रखें तो इसमें जो an है, पहला पद क्या है, 3 प्लस n क्या है, n ही रहेगा, n माइनस 1, d क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 इक्वल में ये 2n, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1। तो लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगी, 2n प्लस 1 तक जाएगी। इसके बाद में ये एक सीरीज अलग बन रही है, 4 7 और ये 8। या 10 है, लिखने में मिस्टेक है। एक सीरीज है 4 5, तो 4 की इसका तो बन ही गया अपने पास में। अब 4 की देखते हैं। अब सीरीज कैसी है, 4
7 10 एन चलो, तो इसका एन वापस देखो, 4 छूट गया, 7 छूट गया, 10 छूट गया, तो एन में भी बाकी सारे छूटे हैं, केवल एन भी टर्म्स आएगी जो यहाँ पे निकालेंगे। एन पहला पद क्या है 4, एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है 7 में से 4 को माइनस कर दो तो 3, तो ये बन गया 3n, यहाँ पे 4 ये माइनस का 3 तो n, तो इसका टर्म्स क्या बनेगा 3n प्लस 1। यदि कंफ्यूज हो रहे हैं कि un अपन ने निकाला वो सही है या गलत, तो टेस्ट कर सकते हैं कैसे, n की जगह मान रखो, n की जगह आप 1 रख दो, जैसे n की जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 2, नीचे रखेंगे तो 3, यहाँ पे रखेंगे तो 7, तो 2 3 7 आ रहा है, सॉरी 3n माइनस 1 तो 4, हाँ n की जगह 1 रख रहे हैं तो 3 प्लस 1 4 आएगा, आगे 4 2 3 4, ऐसे 2 रखेंगे तो 4 5 और 7, तो ये 2 4 ये 5 और ये 7 यहाँ तक आएंगे तो रिपीट हो रहे हैं टर्म्स, ऐसे ही आगे की अपन टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 9 9 है, 9 में देखो x है, x को अलग रखो, बाकी जो वैल्यूज आ रही हैं उनको एक तरफ रखो, तो इसमें भी सिंपल बनाने के लिए अपन ने क्या किया, इसे x/2 को हटा, यहाँ पर चले 1 3 2 4, ये जो नीचे वाला है ना इसको भी साइड में दो, क्योंकि इसकी अलग टर्म्स है, ये अलग टर्म्स है, ये अलग। अब इसमें सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस कैसी आ रही, इसमें 2 पद है, इसमें 4 पद है, इसमें 6 पद है, इसका मतलब 2 सीरीज रिपीट हो गई। यदि ये रिपीट होता तो यहाँ पर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे आते, लेकिन क्या आ रहा है 2 4 6, इसका मतलब 2 सीरीज रिपीट हो रही है, इसके अंदर तो एक ही था, ये 1 है 2 है 3 है, इसका मतलब एक सीरीज रिपीट हो रही थी 2 वाली, 2 4 2 4 6, ऐसे इसमें 3 1 2 3, बाकी वाले को अपन ने अलग कर दिया था, तो इसमें भी एक रिपीट हो रही है 3 वाली, लेकिन इसमें क्या आ गया 2 4 6, ऐसे 2 4 6, तो ऊपर भी 2 टर्म्स रिपीट है, नीचे भी 2 टर्म्स रिपीट है, तो रिपीट है इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है और 3 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, यही रिपीट होगी, ऐसे नहीं कि दोनों को एक जगह ले लिया, ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है, तो सीरीज कैसी बन रही है, एक सीरीज तो बन रही है 1, फिर 1 के बाद में 1 3 3 तो इसके साथ में आ ही गया, एक तो 1 की और एक 3 की, 1 फिर अल्टरनेटिव आ जाओ, पहले 1 फिर 3, फिर 1 वाली सीरीज फिर 3 वाली, फिर 1 वाली फिर 3 वाली, तो 1 3 फिर अल्टरनेटिव आएंगे तो 5, फिर 3 के अंदर 7, फिर 1 5 फिर 9, फिर 3 7 फिर 11, ऐसे एक तो सीरीज ये आ गई और एक सीरीज ये आ गई, ऐसे नीचे नीचे भी ऐसे ही 2 है और 4 है, तो फर्स्ट थर्ड 5 7 इसकी तो एक सीरीज होगी, 2 4 6 8 इस पहले से आने वाले की एक सीरीज होगी, तो 2 है, 2 के बाद में एक छोड़ के 4 के बाद में जस्ट क्या है 6, फिर 6 के जस्ट 8 के जस्ट बाद में क्या है 10 है, इसकी एक सीरीज हो गई, ऐसे 4 है, 4 के बाद में 8 फिर 12, ऐसे ये 4 सीरीज प्राप्त हो गई, और एक 5वीं सीरीज हो रही है, कौन सी, ये 6 की 10 की और 14, 6 की
एन की ओवर 14, वही ए एन इक्वल्स टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से इनके एन भी टर्म्स निकालेंगे, बाकी रिपीट हो ही रहा है अपने पास में। तो इसकी देखें तो इसके लिए एन भी टर्म्स क्या आ गई, फर्स्ट तो क्या है 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, कितने का डिफरेंस है 4 का, सभी में 4 का है, तो 4n माइनस 3, तो एक तो रिपीट बन गया अपने पास में 1 1 5 1 5 9, तो इसका जो un बनेगा वो क्या बनेगा 1 5 9, और इसकी क्या बन गई 4n माइनस 3। फिर दूसरी सीरीज क्या आ रही है 3 7 11, 3 7 11, ये कहाँ तक जाएगी, तो इसके लिए फर्स्ट में 3 प्लस एन माइनस वन इंटू इसका डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4n माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये क्या बनेगा 4n माइनस का 1 अपॉन में। फिर कौन सी आ रही है 2 वाली, तो 2 6 10 2 6 10 एंड सो। फिर इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 4 का आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे मान, तो 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 4 4n माइनस 2। ऐसे दूसरी सीरीज क्या आ गई 4 8 12, इसकी क्या बन जाएगी 4n, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे इसका 4n आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद में x सब में आ रहा है, तो ये x लिख दिया। x की पावर की बात करें तो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 5 7, तो 3 5 7 की an लेंगे अपन, तो पहला तो 3 प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना आएगा 3 5 7 का, तो 2, तो क्या बढ़ जाएगा 2n प्लस 1, तो x की पावर कितने आ गई 2n प्लस 1 में, और नीचे 6 10 14, तो 6 10 14 है, इसकी सीरीज क्या बनेगी an में पहला पद 6 n माइनस वन, कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4n, ये माइनस का 4 और ये 6 को प्लस का, तो अपॉन में क्या जाएगा 4n प्लस। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ए आ रहा है, छूट नहीं रहा, तो n में भी आएगा a प्लस सी, ए प्लस सी आ गया, फिर a प्लस 2c, ऐसे ही आगे भी जा रहा है। ऐसे b प्लस सी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, b प्लस 2c, b प्लस 3c, b प्लस 4c तक जाएगा। यहाँ पर x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, चाहो तो यहाँ से इसको नेगलेक्ट करके लिख लो या फिर इसको ऐड करके लिख लो, तो इसको नेगलेक्ट कर लो, सिंपल रहेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट करो, तो इसका जो un है